हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी आज बहुत अच्छा गया होगा। तो आज इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का जो है 7 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जिनका आने वाला एग्ज़ाम है और उनके लिए भी होंगे जिनका एग्ज़ाम हो चुका है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके स्कोर कितने हो रहे हैं और आपका पेपर कैसा गया। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि तराइन का तीसरा युद्ध जो कि 1215 से 1216 ईस्वी के बीच में हुई थी, ये किसके बीच हुआ था? तो तराइन का तीसरा युद्ध जो है ये आपके दिल्ली सल्तनत के मामलुक शासक इल्तुतमिश और गौरी सेनापति तजादुद्दीन यल्दौज के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को हराया और बंदी बना लिया। इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच जो है ये युद्ध लड़ी गई थी। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऑपरेशन सिंदूर में डीआरडीओ की किस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑपरेशन सिंदूर में डीआरडीओ के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे आकाश तीर, उनका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके कारण डीआरडीओ के प्रमुख जो हैं सबीर वी कामत ने इसकी सफलता पर गर्व व्यक्त किया। इस ऑपरेशन में आकाश तीर ने पाकिस्तानी हवाई हमलों को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आकाश तीर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि हु फॉट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड हुम? पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये आपके 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य। तो जिन्होंने भी मराठा साम्राज्य किए होंगे उनका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आपसे पूछते कि अगर ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये पूछते कि युद्ध जो है कब लड़ा गया था, तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023? नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में जो है कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान यानी कि टॉप जो है स्थान प्राप्त किया है? आंसर आपके हो जाएंगे 2023-24 में केरल और उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोनों राज्यों का स्कोर 79 रहा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? केरल और उत्तराखंड। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें तो बिहार जो है 57 अंक के साथ सबसे पीछे रहा, जबकि झारखंड जो है 62 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पे पूछा था तो सूर्य कुमार सेन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया, जो कि आपके करंट में कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ज्ञानेश कुमार आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कंप्यूटर में कंट्रोल+A का प्रयोग किस लिए किया जाता है?
तो व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एस इन ए कंप्यूटर? तो फाइल को सेव करने के लिए, टू सेव द फाइल, हम लोग कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच शेड्यूल is the scope of work or provisions related to schedule caste and schedule tribes mentioned? किस अनुसूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो ये आपके जो है 5वीं अनुसूची में भारत के संविधान के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। इसमें राज्यपाल की शक्तियों, जनजातीय सलाहकार परिषद और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान जो है शामिल है। यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और संरक्षण के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हार्ट लैम्प, कौन सा? हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्हें 2025 का मैन बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला? हार्ट लैम्प एक लघु कथा संग्रह है जिसे जो है भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक ने मूलतः कन्नड़ भाषा में लिखा था और इन्हें जो है 2025 में मैन बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो किसकी ये पुस्तक है? तो बानो मुश्ताक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो जिन्होंने भी बानो मुश्ताक किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, विच मुगल emperor adopted the policy of सुलह-ए-कुल, पीस विथ ऑल? सुलह-ए-कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी? तो सुलह-ए-कुल एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है सभी के साथ शांति। यह नीति मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाई गई थी जिसका उद्देश्य था सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान व्यवहार। तो सुलह-ए-कुल की नीति कौन से मुगल बादशाह के द्वारा अपनाई गई थी? तो अकबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अकबर जिन्होंने भी किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। इस नीति के तहत जो है अकबर ने धार्मिक भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की नींव रखी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की विच एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस? संपर्क विधि के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है? तो संपर्क विधि यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस का उपयोग सल्फ्यूरिकम H2SO4 और औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है और फिर उसे पानी के साथ मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इन विच इंडियन स्टेट इज द जागर डांस परफॉर्म्ड? जागर नृत्य किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो जागर नृत्य ये आपके उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य देवताओं और पूर्वजों को याद करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो जागर नृत्य किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो उत्तराखंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया मेड इन 1913? भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई थी? आंसर आपका हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ये जो है भारत की पहली मुख्य फीचर फिल्म थी जिसे दादा साहब फाल्के ने 1913 में बनाया था। तो राजा हरिश्चंद्र यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। आला मारा जो है भारत की पहली बोलती फिल्म थी जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन अरदेशी ईरानी ने किया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने घोषणा की है कि सिर्फ उन पर्वतारोहियों के एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले 7000 मीटर से ऊपर किसी पर्वत पर चढ़ाई की हो? आंसर विल बी नेपाल। जिन्होंने भी नेपाल आंसर किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। Which country has announced that only climbers who have previously submitted a peak above 7,000 meters will be allowed to climb एवरेस्ट?
तो नेपाल सरकार ने इंटीग्रेटेड टूरिज्म बिल 2005 के प्रारूप में यह प्रस्ताव रखा कि केवल ऐसे पर्वतारोहियों के एवरेस्ट की चढ़ाई की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले नेपाल में कम से कम एक 7000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत का सफलतापूर्वक शिखरारोहण किया हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 78वीं कांस फिल्म महोत्सव 78th कांस फिल्म फेस्टिवल तन्वी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक कौन थे? Who directed the film Tanvi the Great at the 78th Cannes Film Festival? आंसर आपके हो जाएंगे अनुपम खेर। तो जिन्होंने भी अनुपम खेर किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। In which list is the power given to the central government to make laws? केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस सूची में दिया गया है? तो केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि अगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था किस राज्य में स्थित है? अगोड़ा फोर्ट विच वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द पोर्टुगीज रूल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो अगोड़ा किला जो है गोवा के सिंक्वेरियम समुद्र तट के पास स्थित है। इसका निर्माण 1612 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था ताकि वे समुद्री डच और मराठों से अपने क्षेत्र की रक्षा कर सके। तो ये कहाँ स्थित है? तो गोवा में। तो गोवा विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिलरी डील किस देश के साथ हुआ है? आर्टिलरी डील वाज मेड विथ विच कंट्री? आंसर विल बी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? मलेरिया जो है किससे होता है? तो मलेरिया आपके प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है जिसे संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर यानी कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से मानव शरीर में फैलाया जाता है। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ द्वारा कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की गई थी जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था? Which missile system developed by DRDO was used during Operation Sindoor? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मोस। ब्राह्मोस यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI में निम्न में से किसको जो है शामिल नहीं किया जाता है? Which of the following is not included in the multi dimensional poverty index? बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी को केवल आय की दृष्टि से नहीं बल्कि 3 प्रमुख आयामों से मापता है। कौन कौन से? तो स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, शिक्षा एजुकेशन, मानक जीवन स्तर लिविंग स्टैंडर्ड, ये तीनों पर जो है इसकी आकलन की जाती है आपके बहुआयामी गरीबी सूचकांक की। तो इसके अलावा जो ऑप्शन में दिए होंगे वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। हाल ही में ब्राह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस शहर में किया गया था? In which city was the BrahMos missile recently tested? आंसर आपका लखनऊ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री के द्वारा लखनऊ में इसका परीक्षण किया गया। 2025 में भारत और यूएई वायुसेनाओं ने किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? In which military exercise did the air forces of India and UAE participate? तो 2025 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेनाओं ने एक्सरसाइज आपके यहाँ पे डेजर्ट फ्लैग, कौन सा? डेजर्ट फ्लैग 10 में जो है इन्होंने डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लिया। तो जिन्होंने भी डेजर्ट फ्लैग 10 ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? द उलगुलान रिबेलियन इज नोन बाय व्हाट अदर नेम? आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा विद्रोह। यह आंदोलन 1899 से 1900 के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड में शुरू हुआ था। पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पंबन पोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पंबन बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में पंबन बंदरगाह स्थित है। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है वह निम्न में से किससे होती है? द रेनफॉल इन साउथ इंडिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर आपका होगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द
कवच सेफ्टी ऐप, कवच सुरक्षा ऐप किस भारतीय राज्य ने लॉन्च किया है? तो कवच सुरक्षा ऐप ये आपके तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया है। तो जिन्होंने भी तेलंगाना आंसर किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द बुकर प्राइज इन 2023? 2023 में बुकर पुरस्कार किस लेखक को मिला था? तो पॉल लिंच को। तो ये रहे आज के 7 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।